नमस्कार राजस्थान के किसान भाइयों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत में। और मेरा नाम है डिम्पल चौहान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान खेत तालाब योजना 2025 के बारे में, जहां पर भजनलाल सरकार है वो किसानों को भारी सब्सिडी देने वाली है खेत तालाब योजना के लिए, जो कि मैक्सिमम 1,35,000 रुपये तक की जो भारी सब्सिडी है वो देने जा रही है। इसके साथ साथ क्या इसकी योग्यता होगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और किन किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा उसको देखने के लिए आपको ये जो वीडियो है पूरी अंत तक देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन राजस्थान का किसान भाई है इस तालाब योजना का लाभ उठा सकता है। तो सबसे पहले इस तालाब योजना के उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो जो बारिश के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए ये तालाब योजना लाई गई है। साथ ही किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, आपको पता ही होगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो इलाका है वहां पर पहले से ही पानी की भारी कमी है, जिससे खेती करने के लिए किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर राजस्थान की जो बंजर जमीन है वहां पर पानी का आपने देखा ही होगा कितनी किल्लत देखनी पड़ती है। तो किसान भाई जाएगा कहां? तो उसी को देखते हुए जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो खेत तलाई तालाब योजना 2025 लेकर आई है, जहां पर राजस्थान के जो किसान भाई है उनको भारी फायदा मिलेगा, जिसमें वो जो बारिश का पानी होगा उसको स्टोर कर सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही आपको पता होगा कुछ कुछ जो एरिया होते हैं राजस्थान में वहां पर खारा पानी आता है, जिसकी वजह से जो किसान भाई होता है वो खेती करने में असमर्थ हो जाता है या फिर जूझता रहता है। तो उसी के लिए जो राजस्थान सरकार है वो खेत तलाई तालाब योजना लेकर आई है, जहां पर किसान भाई तरीके से अपनी जो खेत की सिंचाई है वो कर सकेगा, बारिश का पानी इकट्ठा कर सकेगा। तो अब इसकी अनुदान राशि के बारे में हम बात करते हैं। जो लघु और सीमांत किसान यानी कि जो छोटा किसान होता है उसको लागत का 70% या अधिकतम 73,500 मिलेगा, वो भी कच्चे फार्म पॉन्ड के लिए। कच्चा फार्म पॉन्ड कुछ इस तरह से होता है जहां पर जो एरिया होता है उसका कच्चा होता है, जमीन होती है वो कुछ इस प्रकार ही होती है। तो उस पर राजस्थान सरकार लघु और सीमांत किसान को 70% या फिर अधिकतम 73,500 या फिर जो भी इनमें से कम हो वो देने जा रही है। लघु किसान वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है। वहीं अगर सीमांत किसान के बारे में हम बात करें तो सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। इसीलिए जो छोटा किसान है उसके लिए जो राजस्थान सरकार है वो 70% का जो अनुदान है वो लेकर आई है, वो भी कच्चे फार्म के लिए। और जो प्लास्टिक लाइनिंग फार्म होता है उसके लिए 90% या फिर 1,35,000 रुपए का जो राशि है वो लेकर आई है। जो राजस्थान के किसान भाई हैं उनके खाते में सीधे जो राशि है वो जाएगी, वो भी प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉन्ड के लिए। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड है, जो कि इसका जो आकार है वो आप देख सकते हैं। जो इसके मटेरियल है वो प्लास्टिक की लचीली जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उससे बना होता है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है कच्चे फार्म के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो पानी है वो ज़्यादा समय तक टिकता है। तो मैंने आपको बताया है जो ये कच्चा फार्म है वहां पर राजस्थान सरकार 70% का अनुदान या फिर 73,500 रुपए का देने वाली है, या फिर जो भी उनमें से कम हो। वहीं अगर हम पक्के की बात करें जो प्लास्टिक लाइनिंग है तो वहां पर राजस्थान 90% का अनुदान या फिर 1,35,000, जी हाँ 1,35,000 के जो अनुदान है वो देने जा रही है। मतलब समझिए, मान लीजिए कोई किसान है, अगर हम इसके कच्चे फार्म की बात करें, कोई किसान है उसको 1,00,000 की लागत आ रही है और 1,00,000 के 70% सरकार दे रही है, यानी कि 70,000 दे रही है, जो कि 73,500 से कम है। इसलिए जो राजस्थान का किसान भाई है उसको 70,000 रुपये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह अगर इसमें 2,00,000 की हम बात करें तो 2,00,000 का 70% होता है 1,40,000 रुपये। अगर 1,40,000 होता है जो कि 73,500 से ज़्यादा है, लेकिन अधिकतम जो सीमा है वो सरकार ने 73,500 रखी है, तो इसलिए 73,500 ही मिलेगा। वहीं प्लास्टिक लाइनिंग की हम बात करें तो उसी तरह या तो 90% मिलेगा या फिर 1,35,000, जो भी राशि इन दोनों में से कम हो वो राजस्थान का किसान भाई इसका लाभ भरपूर उठा सकेगा।
इसी के बाद अगर हम बात करें सामान्य किसान की, तो सामान्य किसान को लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपए या फिर जो भी इनमें से कम होगी वो राजस्थान भजनलाल सरकार किसान भाइयों को देने वाली है कच्चे फार्म पॉन्ड पर। लेकिन अगर प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड की बात करें तो 80% या फिर 1,20,000 का भारी अनुदान राजस्थान सरकार सामान्य किसान को देने जा रही है। लेकिन एक खास बात, ये केवल 400 क्यूबिक मीटर की जो कैपेसिटी है पानी की, उसके लिए राजस्थान सरकार लेकर आई है। जो 400 क्यूबिक मीटर की क्षमता होती है पानी स्टोर करने के लिए, उन्हीं के लिए है। तो उससे ज्यादा अगर मान के चलिए 401 क्यूबिक मीटर का आप बनाएंगे तो उस पर अनुदान नहीं मिलेगा। जो सेट है वो 400 क्यूबिक मीटर की क्षमता ही है। तो इसकी योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो जो राजस्थान सरकार है वो क्राइटेरिया के साथ इस स्कीम को लेकर आई है, और वो क्राइटेरिया भी काफी छोटा ही है, इतना बड़ा कोई तामझाम वाला नहीं है। तो किसान के पास जो पहला क्राइटेरिया है वो कम से कम 0.3 हेक्टेयर की जमीन होना जरूरी है, वो भी एक ही स्थान पर। ये नहीं हो कि आधी जमीन यहां है और आधी जमीन वहां है, ऐसा नहीं चलेगा। वहीं मान के चलिए एक ही खसरा है और दो किसान पर उसकी जमीन है, तो दोनों को बराबर इस योजना का लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई खसरा है, यहां पर दो भाइयों की जमीन आ रही है, लेकिन यहां भी 0.3 हेक्टेयर है और यहां भी 0.3 हेक्टेयर, यानी कि जो योग्यता है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा जो राशि मिलेगी सरकार के द्वारा वो आधी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जो सरकार की राशि है वो आधी नहीं होगी, बल्कि इन किसान भाइयों को भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा और इन किसान भाइयों को भी पूरा पूरा लाभ राजस्थान सरकार देने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आवश्यक दस्तावेज जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी बात करें तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जमाबंदी की नकल होना आवश्यक है। और ये जो जमाबंदी है 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जमाबंदी की नकल यानी कि जो पट्टा होता है किसान का, मान लीजिए वो दूसरी की ज़मीन पर भी करता है तो उसका पट्टा भी होता है, तो उसकी जो जमाबंदी की नकल है वो भी होना ज़रूरी है। अगर किसी किसान भाई के पास खुद की ज़मीन नहीं है तो वो जमाबंदी की नकल के पर भी वो जो फ़ायदा है स्कीम का राजस्थान का वो भी उठा सकता है। तो इस आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकता है या फिर नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर खुद आवेदन दे सकता है। और जो आवेदन अगर वो ऑनलाइन करेगा तो जो उसकी रसीद होगी वो उसको ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। और अनुदान राशि के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अनुदान राशि होगी वो सीधे राजस्थान के किसान भाई होंगे उनके बैंक खाते में सीधे जाएंगी, यानी कि कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं होगा, जो दलाल हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। साथ ही खेत तलाई के निर्माण के लिए पहले या फिर बाद में विभाग द्वारा निरीक्षण जो जांच होगी वो भी होगी, जो देख सके जो कि काम चल रहा है तालाब योजना का वो अच्छे से चल रहा है या नहीं, उसके निरीक्षण भी होगी। तो अगर प्रक्रिया के बारे में हम बात करूं तो कैसे इसका आवेदन करना है ये भी बताता हूं। तो सबसे पहले आपको किसी भी सर्च इंजन पर जाके राज किसान साथी पोर्टल खोलना है, जिसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहां पर राजस्थान सरकार कृषि विभाग लिख रहा होगा और उसके दूसरे ही राइट सेक्शन में किसान का कुछ दे रखा होगा। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कृषि विभाग के ठीक नीचे जो पहला बिंदु होगा वही खेत तलाई का बिंदु है, पहला बिंदु। अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खेत तलाई का ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां उसके उद्देश्य जो मैंने बताया, अनुदान के बारे में बताया और पात्रता यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होगी उसके बारे में बताया, तो आप वो सब पढ़ सकेंगे जो कि मैंने बताया है। और आपके ठीक राइट साइड पर जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके सामने है, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप आवेदन यहां से कर सकेंगे। लेकिन आपके पास जो जन आधार कार्ड है और जो राज किसान साथी ये पोर्टल है राजस्थान सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए, उस पर आपको पंजीकृत होना उतना ही आवश्यक है अगर आपको इस स्कीम का लाभ उठाना है तो, वरना आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 की जो चौथी किस्त है इसकी कब डेट आएगी, कब किसान भाइयों के खाते में ये 3,000 की जो किस्त है चौथी किस्त वो कब आएगी, अगर वो जानना है तो आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक वीडियो दिख रही होगी जहां पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे ही किसान भाइयों के लिए वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।